यहाँ लिखा ना आचार्य भगवान ने, सरला तरला मराली सी, यानी माया का अभाव हो गया, सरलता, ये कौन सा लक्षण हो गया? उस पीत लेस्या की भांति हो गया। विनीत स्वभाव हो गई, अहम को जीतने वाली पद्मलेशा, और पूर्ण समभाव में, पूर्ण क्षमा से आपूरित, यह शुक्ल लेस्या का लक्षण। अब थोड़ा सा अपने अपने भीतर घटित करके देखना, दिन भर हमारे परिणाम अशुभ वाले रहते हैं कि शुभ वाले रहते हैं? और इसका बहुत सुंदर उदाहरण आगम में आता है। आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा मंदिर में, है ना, षटलेश्या दर्शन। एक व्यक्ति है, रास्ते में पेड़ के नीचे गिरे हुए फल को चुन रहा है। एक व्यक्ति है, उस डगाल से मात्र फल को तोड़ रहा है। तीसरा व्यक्ति है, एक गुच्छा तोड़ रहा है। चौथा व्यक्ति है, डाल को काट रहा है। पांचवा बड़े तने को, स्कंद को, और छठा जड़ से ही उखाड़ रहा है। ये हमारे भावों की परिणति दिखाने वाला बहुत सुंदर दृश्य है। व्यवहारिक धर्म, प्रैक्टिकल धर्म यदि जिसे समझना हो ना, भगवान की पूजा के पास उस दृश्य को अवश्य देखा करो, उस चित्र को अवश्य देखा करो और फिट किया करो हम इन 6 में से कहाँ फिट हो रहे हैं। वो जो 6 व्यक्ति हैं और कुछ नहीं, 6 लेस्या के प्रतीक हैं। जो जड़ से काट रहा है कृष्ण लेस्या वाला, तने को काट रहा है नील लेस्या वाला, डगाल को तोड़ रहा है कापोत लेस्या वाला, गुच्छे को तोड़ रहा है संतोषी व्यक्ति है पीत लेस्या, मात्र जो चाहिए वो फल पद्म लेस्या, और एकदम संतोषी, तोड़ना नहीं, कर्म में जो लिखा है मिल जाएगा मैं ले लूंगा, क्षमा भाव से भरा हो, शुक्ल लेस्या वाला। परिणामों को बहुत अच्छे से व्याख्यायित करने वाला जैन धर्म का सार है लेस्या है। बड़ी गजब की चीज है लेस्या है। जो लेस्या के विज्ञान को जान लेगा, जो उसे आत्मसात कर लेगा शुभ लेस्याओं को, नियम से वह जीव कभी भी अशुभ गति में जाएगा नहीं। नियम से उसकी गति शुभ ही होगी, क्योंकि स्वर्ग आदि में शुभ लेस्या होती हैं और मरते समय हमारे जो भाव हैं, जैसी लेस्या है, अगली गति में हम वहीं पैदा होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तृष्णा लेकर के मरता है, क्रोध वैर की भावना से मरता है, यानी कृष्ण लेस्या का लक्षण है। नियम से वो नरकों में जाकर के पैदा होने वाला नियम है मरते समय। और आयु बंध के समय हमारी जो लेस्या के मध्यम परिणाम होंगे, मध्यम अंश वाले, उसी में हमारा मरण होता है और अगली गति में वही हमारा जन्म होता है। तो हम सभी लोग अपने अपने परिणामों को अध्ययन किया करें कि हमारी लेस्याएं कौन सी रहती हैं। और ये लेस्या, ये परिणाम एक जैसे स्थिर नहीं रहते हैं, हर अंतर मुहूर्त में परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। यदि अभी अच्छे चल रहे हैं तो कोई आवश्यक नहीं, गारंटी नहीं कि थोड़ी देर बाद वैसे ही रहेंगी। बिगड़ भी सकते हैं, उखड़ भी सकता है, व्यक्ति उखड़ जाता है कि नहीं। तो इस प्रभाकर के उपदेश को सुनकर के तीनों बदलियां के कौन से भाव हो गए? पीत पद्म और शुक्ल लेस्या की भांति उनके परिणाम हो गए। तो बहुत सुंदर तरीके से आचार्य भगवान ने इनके माध्यम से उस लेस्या विज्ञान को घटाया है। वो बड़ा गहरा विषय है, बहुत अच्छा विषय है। अब ज़्यादा समय उसमें नहीं देते, अपन आगे चलते हैं। पर इसमें सबसे काम की बात यह है कि बहुत सरल शब्दों में आचार्य भगवान ने लेस्या को घटा दिया है। और आप देखना हम कहाँ बैठ रहे हैं इनमें से। क्या विनीत हैं हम, विनयशील हैं हम, अथवा राग रंग में ही लगे रहते हैं, अथवा उदासीन वृत्ति हमारे भीतर है? क्या सहन करने की सामर्थ्य हमारे भीतर है और क्षमा का भाव?
पूर्ण रूप से पक्षपात से रहित भाव क्या रहता है? यदि नहीं रहता है, कोशिश करना इन शुभ वेश्याओं में हम कहीं ना कहीं आ सकें। और जो व्रती होता है उसकी तो नियम से शुभ ही लेश्या होती है, 5वें गुण स्थान वाला, उससे ऊपर नियम से शुभ ही लेश्या होती है पीत पद्म और शुक्ल लेश्याओं में। और व्रती होकर के यदि लेश्याएं परिणाम बिगड़ रहे हैं तो नियम से मान लेना गुण स्थान नीचे गिर जाएगा, नीचे पहुंच जाएंगे अपन। आगे बढ़ते हैं। भावी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती सी शुक्ला पद्मा पीता लेश्या धरी, भीगे भावों भीगे आंखों वाली, विनय अनुनय से भरी प्रभाकर की परिक्रमा देती पुनः, पुण्य में पलटती पाप के पाप को। इतना उपदेश सुनकर के वह इन शुभ परिणामों से भर गई और सूर्य की परिक्रमा देने लगी। और जो पाप का भाव पूर्व में था, बदले का भाव था, अब उसे उन्होंने पुण्य में परिवर्तित कर लिया। घटती इस घटना का अवलोकन किया धरती की आंखों ने, उपरिल देहिलता झिलमिलाई, निचली स्नेहिलता से मिलाई। जो ऊपर गगन में सब चल रहा था दृश्य, इस पूरे दृश्य को नीचे से धरती देख रही थी। उसने अवलोकन किया अपनी आंखों से, उपरिल देहिलता झिलमिलाई और निचली स्नेहिलता से मिलाई। यानी जो धरती का भाव स्नेह भरा था ना, अब वो बदलियों का भाव भी नीचे वाली धरती के स्नेहिल भाव से मिलनसार जैसा हो गया। धरती के अनगिन कर्म, अनगिन कणों के बहाने अधर में उठते अविलंब और घटना स्थल तक पहुँचते, बदली की आँखों से छूटकर गालों पर कुछ पल ठहरे चमकते, सात्विक जीवन के सूचक। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? अब क्या आ रहा है? आपको ये याद होगा, बहुत सारी मुक्ताओं का वर्णन आचार्य भगवान ने किया था। शीप मुक्ता, गज मुक्ता, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, वंश मुक्ता, और उसमें एक मुक्ता का वर्णन आचार्य ने भगवान ने किया था, मेघ मुक्ता। उससे व्याख्यायित नहीं किया था, आचार्य भगवान ने लिखा था कि आगे विषय स्पष्ट हो जाएगा। अब वो ही मेघ मुक्ता का वर्णन यहाँ पर आ रहा है। शीत शुभ्र विशुद्ध टपकते जल कणों के को सहलाने। पूरा पढ़ लें फिर इसका अगले प्रश्न 210। ज्यों ही क्षेत्र की दूरी सिमट गई, सघन कणों का पिघलन कणों से मिलन हुआ, परस्पर गले से गले मिल गए, शेष बचा संस्कार के रूप में, छल का दिल छिल गया, सब कुछ निश्चल हो गए और जल को मुक्ति मिली। लो यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार। कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? कठिन लग रहा? कौन सा प्रसंग आचार्य भगवान घट रहे हैं? जब उन बदलियों का भाव बदला, शुक्ल लेश्या से परिणत हो गई, तो उनके आंखों से जल की धारा, अश्रु जल की धारा बहने लगी और वह जल एक दूसरे से मिलकर के मुक्ता का रूप ले लेती हैं और धरती पर बरसती हैं। यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं। यानी जब कोई अच्छा दृश्य घटित होता है, ऐसे पंचाश्चर्यों में रत्नों की वृष्टि होती है ना, जैसे मुनिराज के हार हो जाते हैं रिद्धिधारी किसी घर में, तो देवता लोग जो है रत्न वृष्टि आदि करते हैं, ध्वनि करते हैं, जय जय, मंद मंद पवन बहता है, गंधोदक वृष्टि होती है, जय जयकार लगाते हैं। तो ऐसा ही जब उनका भाव बदला तो मानो वो जल मुक्ता के रूप में
परिवर्तित होकर के उस धरती पर बरसने लगे, उस प्रसंग को आचार्य भगवान यहाँ पर उपस्थित कर रहे हैं। इस विषय को पहले पढ़ लेते हैं। धरती के अनगिन करे अनगिन कणों के बहाने अधर में उठते अविलंब। धरती की भी गिनती रहित हाथ, अनगिन गिनती रही असंख्यात कणों के बहाने अधर में ऊपर उठने लगे अविलंब और घटना स्थल तक पहुँचते हैं। घटना स्थल कौन सा है? नीचे जो कुंभकार के परिसर में वो कुंभ सूखने के लिए रखे थे, बदली की आँखों से छूटकर। अब बदली जो है वात्सल्य से, दया के, धर्म के भाव से भर गई थी। हर्ष अश्रु उनके आँखों से छूटकर गालों पर कुछ पल ठहरे, बदली के गालों पर ठहरे, चमकते सात्विक जीवन के सूचक शीत शुभ्र विशुद्ध। शीत क्या ना एकदम श्वेत वर्ण के, शुभ्र विशुद्ध टपकते जल कणों को सहलाने, ज्यों ही क्षेत्र की दूरी सिमट गई, सघन कणों का पिघलन कणों से मिलन हुआ। यानी वो जल के कण और धरती से उठने वाले वो धूल आदि के कण एक दूसरे से मिल गए, परस्पर गले से गले मिल गए। शेष बचा संस्कार के रूप में छल का दिल छिल गया। यानी जो छल का भाव था वो भी छिल कर छत विक्षत हो गया। सब कुछ निश्चल हो गए और जल को मुक्ति मिली। लो यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार। यानी वह जल जो समुद्र से, सागर से उठ कर के बादलों के रूप में ऊपर गया था, वह जल जो धरती के रत्नों को, वैभव को बहा कर के समुद्र में ले गया था, मानो उसी जल ने मुक्ता का रूप धारण करके पुनः उसी धरती को लौटाने का पुरुषार्थ किया यहाँ पर। अब इसके पीछे एक रहस्य और है। जो पंचाश्चार्य होते हैं वो क्यों होते हैं, इस भाव को आचार्य भगवान यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पंचाश्चार्य में जो आहार दान देता है दाता, और जो पात्र ग्रहण कर रहे हैं मुनिराज, उनके इतने निर्मल भाव होते हैं, इतने निर्मल दया से युक्त परिणाम होते हैं, करुणा से भरे भाव होते हैं। पात्र यानी मुनिराज के तो होते ही हैं, दाता की इतनी विशुद्धि बढ़ती है, इतनी विशुद्धि बढ़ती है, और उसी की विशुद्धि का परिणाम कि वे देवता लोग उन रत्नों की वृष्टि करते हैं। और यहाँ पर उसी प्रसंग को आचार्य भगवान घटा रहे हैं। उन बदलियों की इतनी विशुद्धि बढ़ गई, इतनी विशुद्धि बढ़ गई, मानो जैसे वे देवता रत्न की वृष्टि कर रहे हैं, वैसे ही वो बदलियों के जल कण के बहाने और धरती के धूल कणों से मिलकर के मेघ मुक्ता का नाम पाकर के बारिश के रूप में ऊपर से नीचे धरती पर आ रहे हैं। क्यों होते पंचाश्चर्य? होते हैं ना? क्यों होते? कारण क्या इसके पीछे सोचा? करते तो देवता लोग ही हैं, पर होते क्यों हैं, क्यों करते हैं? और हमेशा नहीं करते, हर जगह नहीं करते, हर क्षेत्र पे नहीं करते, विशेष क्षेत्र में ही करते हैं। यानी वो पात्र की इतनी महत्ता है वहाँ पर, मुख्य रूप से पात्र की, यानी रिद्धिधारी मुनिराज की इतनी विशुद्धि है, और दाता की भी बहुत विशुद्धि होती है। दाता भी भावों से भरा हुआ, अलोल्य गुण से भरा हुआ। तो दोनों की विशुद्धि मिलकर के, यानी दाता प्लस पात्र, दोनों के भावों का परिणमन होता है, और देवता लोगों को वो आश्चर्य पंचाश्चर्य करना पड़ता है। वो तीव्रता होती है, शुक्ल लेश्या की तीव्रता आदि होती है वहाँ पर। इसीलिए वो अद्भुत सी आश्चर्य को पैदा करने वाली घटना वहाँ पर घटित होती है। तो उसी प्रसंग को लेकर के आचार्य भगवान ने उसमें मेघ मुक्ता का वर्णन किया। जैसे ओले बरसते हैं ना बारिश में, तो ऐसे मणियाँ भी, मोती भी बरसते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं। यह किसकी योग्यता, वह कौन उपादान है,
यह किसकी सहयोगिता, वह कौन अवदान है। यहाँ वेदना किसकी, वह कौन प्राण है। यहाँ प्रेरणा किसकी, वह कौन त्राण है। वे सब शंकाएं स्वयं निशंका हुई, अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभों पर, कुंभकार के प्रांगण में पूजक का अवतरण, पूज्य पदों में प्रणिपात। कुछ प्रश्न आचार्य भगवान ने उठा के यहाँ पर वर्णन किया है पेज नंबर 210 में। यह किसकी योग्यता, वह कौन उपादान है। यानी जो मुक्ताओं की वर्षा हो रही है उसके पीछे उपादान योग्यता किसकी है। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो वह उपादान और निमित्त दोनों के मिलने से होता है। उपादान वह कहलाता है जो स्वयं कार्य में ढलता है और निमित्त सहयोगी का रोल अदा करता है। तो आचार्य भगवान प्रश्न उठा रहे हैं, यह किसकी योग्यता, वह कौन उपादान है। ये मोतियों की जो वर्षा हो रही है उसके पीछे उपादान कारण कौन है। वह यह किसकी सहयोगिता, वह कौन अवदान है। यानी निमित्त कारण सहयोग कौन दे रहा है। यहाँ वेदना किसकी, वह कौन प्राण है। किसकी अंतरंग की वह व्यथा, वह पीड़ा, वह वेदना, कौन से ऐसे प्राण हैं। और यहाँ प्रेरणा किसकी, वह कौन त्राण है, यानी रक्षा करने वाला। वे सब शंकाएं स्वयं निशंका हुई, अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभों पर, कुंभकार के प्रांगण में पूजक का अवतरण, पूज्य पदों में प्रणिपात। कुछ समझ में आया, विषय नहीं समझ में आया। 4 प्रश्न उठाए आचार्य भगवान ने। उपादान कौन है, अवदान यानी वह सहयोगी कौन है, किसके वो प्राण हैं, किसकी वेदना है, और कौन यहाँ पर त्राण यानी रक्षा करने वाला है। ये सब शंकाएं निशंकित हो गई, सब कुछ रहस्य खुल गया। आपको खुला कि नहीं खुला? नहीं खुला। हाँ? यानी वो मोतियों की वर्षा, मोती कहाँ से निर्मित हुए, उन बादलों से। तो जैसे सीप में मोती बनता है तो उसका उपादान कारण कौन होता है, जल होता है। जो स्वाति नक्षत्र में जब बरसता है और सीप के मुख में प्रवेश करता है तो उपादान उस मोती का कौन सा हुआ, जल। तो यहाँ पर जो मेघमुक्ता की वर्षा हुई उसका उपादान योग्यता किसकी थी, मूल रूप से उस जल की थी। ये बताया जा रहा है। यह किसकी सहयोगिता, वह कौन अवदान है, किसने सहयोग दिया उसे। निमित्त कारण कौन कौन से बने, वह धरती से उठने वाले अनगिन कण, वो भीतर से उठने वाली भावना। तो वह सहयोग, जैसे सीप एक निमित्त कारण बनता है मोती को पैदा करने में। गजमुक्ता में गज है, अवदान है, निमित्त कारण। वंश मुक्ता में वो बांस जो है निमित्त कारण। सूकर मुक्ता में सूकर निमित्त कारण, और नाग मुक्ता में वही नाग। सब में निमित्त वो बने। ऐसे ही मेघ मुक्ता में मेघ तो जो है वो निमित्त कारण बने और जल जो है वह उपादान कारण। वेदना किसकी, यहाँ वह कौन प्राण है। हाँ, सारे नहीं, सारे प्राणियों में, समस्त शुक्रों में नहीं होती, समस्त सर्पों नागों में नहीं होते हैं, समस्त वंशों में नहीं, बांसों में नहीं होते, कुछ विशेष होते हैं। गजमुक्ता समस्त हाथियों के गंडस्थल में नहीं होते, कुछ विशेष होते हैं। ऐसे पुण्यशाली जीव होते तो उनके ही शरीर में वो मोतियों की उत्पत्ति होती है, सबके में नहीं होती है। यहाँ वेदना किसकी, वह कौन प्राण है, यानी किसके अंतरंग में व्यथा पैदा हुई थी।
किसके अंतरंग में वो शुभ भाव पैदा हुआ था अंदर से, जैसे पंचाक्षर हुए तो दाता के मन की वो विशुद्धि तीव्रतम थी, तो उसके पुण्य के कारण वो पंचाक्षर देवता लोग करते हैं। तो यहाँ पर वो कुंभकार है, वो पात्र है, उसकी विशुद्धि, उसकी मन की वह शुद्धता बताने वाले हैं। वो प्रेरणा किसकी, वह कौन त्राण है, रक्षा करने वाला है, उसी कुंभकार की भावना थी। ये सब शंकाएं स्वयं निशंका हुई, अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा, क्योंकि वो बरसती कहाँ है मेघमुक्ता, उस कुंभकार के परिसर में ही बरस रही थी। और जगह तो मुक्ताओं की, मोतियों की बारिश नहीं हो रही थी। जैसे जहाँ आहार दान होते हैं जिस घर में, वहीं अकेले वर्षा होती रत्नों की, पूरे नगर में नहीं होती। हाँ, जो ऋषि मुनिराज के आहार होते हैं रिद्धिधारी के, और जो दाता देता है, तो जो तो उसका परिसर होता है वहीं उन रत्नों की वृष्टि होती है। तो यहाँ पर कहाँ वर्षा हो रही है, मात्र उस कुंभकार के उपाश्रम में, उसके परिसर में, उस स्थान में ही वर्षा हो रही है। यानी कुंभकार की इतनी विशुद्ध भावना है, इतने निर्मल परिणाम है, यह बताया जा रहा है। खुल गया पूरा का पूरा रहस्य, वो मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभों पर, कुंभकार के प्रांगण में। पूजक का अवतरण पूज्य पदों में प्रणिपात। पूज्य पद किसके हैं, वो कुंभकार के। और पूजक का अवतरण वो वर्षा करने वाले मेघ, जिससे मुक्ता बरस रही है। समझ में आ रहा विषय, नहीं आ रहा? थोड़ा सा घूम तो नहीं रहा? क्लिष्ट लग रहा, कठिन सा लग रहा? यहाँ पे इन प्रसंगों को लेकर आचार्य भगवान ने भावों की महत्ता का वर्णन किया है कुल मिला करके। वह पीत पद्म शुक्ल लिस्या का वर्णन, हमारे परिणामों का वर्णन। यदि हम भी चाहते हैं, आप लोग चाहते हो कि आपके घर में वृष्टि हो? हाँ, चाहने से हो जाएगी क्या? हाँ, शुद्ध भाव, अच्छे भाव हो जाएंगे तो हो जाएगी। वैसी विशुद्ध परिणति यदि हो जाएगी, वो शुभ लेस्या के परिणाम हो जाएंगे, दया धर्म के भाव, विनीत स्वभाव, सरल परिणाम, पक्षपात से, निर्मलता भीतर से, अलोल्य गुण भीतर सा, ऐसा। भले ही रिद्धिधार मुनिराज ना हो, लेकिन भावों के माध्यम से तो पुण्य तो वैसे ही कमा सकते हैं। क्या परेशानी है उसमें? नहीं कमा सकते? कमा सकते। तो यहाँ पर उस धरती की बात की गई जिसकी क्षमा की तीव्रता थी, उस कुंभकार की बात की गई कि धरती ने उस वैर की भावना को कभी अपने भीतर नहीं लाया, सब अपने रत्नों को दे दिया। तो उस धरती पर वह वर्षा हुई, खासकर कुंभकार के परिसर को लेकर के। इस पूरे प्रसंग को लेकर के आचार्य भगवान अपने भावों को सुधारने का पुरुषार्थ व्यक्ति को करना चाहिए, यह घटित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी लेस्या के परिणाम, शुभ लेस्या के परिणाम, जो पिछले पृष्ठ में वर्णन आचार्य भगवान ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। लेकिन अच्छी लेस्या बनी नहीं रहती। बहुत जल्दी व्यक्ति नीचे की ओर ढुलक जाता है, लुढ़क जाता है, बहुत जल्दी नीचे की ओर चला जाता है, अपने कषायों को कंट्रोल नहीं रख पाता, बहुत जल्दी बह जाता है। अच्छे बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी बह जाते हैं, स्वाध्यायशील भी बह जाते हैं, पढ़े लिखे भी, प्रवचनकार लोग भी होते हैं ना, वो भी बह जाते हैं। और कई बार जो थोड़े से अज्ञानी से रहते वो संभल जाते हैं, वो ज़्यादा नहीं बहते। उनके परिणाम इतने निकृष्ट, इतने नीचे के नहीं होते। चले आगे। वर्षा की बूंदें हैं। हाँ, उपादान कारण वही है। हमें यूं लगता है कि उपादान शीप है जिसमें जाकर बूंद मोती बनती है। दूसरा, हाँ,
कुंभकार कभी नहीं चाहता कि अधबने घड़े जो पके नहीं हैं उन पर वर्षा की बूंदें आएं। हाँ। वहां वो पूजक कैसे हो गया? पूज्य पदों में प्राणीपात, ये बात गले नहीं उतर रही। अच्छा, महाराज श्री बहुत अच्छा। आप कह रहे हैं सीप जो है उपादान कारण। पहले उपादान और निमित्त को समझ तो लें हम। उपादान वो कहलाता है जो स्वयं कार्य में ढलता है। माटी से घड़ा बना, जो मिट्टी है वह उपादान कारण कहलाएगी। रेती से तो घड़ा नहीं बन सकता। रेती को कितना भी छान लिया जाए, जल मिला लिया जाए, घड़े का आकार चाक पर रख दे, कभी नहीं बन सकता। तो घड़ा बनने के लिए उपादान कारण एकमात्र मिट्टी ही होती है। और जो कुंभकार है वो दंडा है, वो चाक है, वो जल है, वो कील है, ये सब सहयोग कारण अवदान देने वाले। तो मोती जो बना है वो किसके माध्यम से बना है? सीप के माध्यम से मोती बन गया कि वो जो जल की बूंदें थी वो मोती के रूप में परिवर्तित हुए? जल की बूंदें मोती के रूप में परिवर्तित हुई तो जो बरसने वाला जल है वो उपादान कारण कहलाएगा। इस बात को समझे। हाँ, उसमें प्रेरक निमित्त सीप अवश्य माना जाएगा। जैसे घड़े बनाने में मेन मुख्य निमित्त है वो कुंभकार। यदि मुख्य रूप से कुंभकार ना हो, वो चाक रहे, वो जल रहे, वो डंडा रहे, वो कील रहे, कुछ नहीं, यानी जो कार्य करने वाला है मुख्य रूप से तो वो कुंभकार है। तो यहाँ पर यदि वो सीप ना हो तो मुख्य निमित्त जो बना, सहयोगी अवदान देने वाला, वह सीप बना। तो यहाँ पर मेघ मुक्ता में उपादान जो है मेघ से बरसने वाला जल है, और अवदान किसका? यहाँ पर यह किसकी सहयोगिता, वह कौन अवदान है? तो वो धरती से उठने वाले अनगिन कण कर जो ऊपर की ओर, धूल आदि के कर जो ऊपर कण मिल रहे थे उनमें, और जब जल में मिलनसार हुआ तो उनके सहयोग को लेकर, अथवा वो बदली में उठने वाले वो निर्मल भाव, उसके माध्यम से वो वैसा जल मोती के रूप में परिवर्तित हो गया। तो वो सहयोगी अवदान के रूप में यहाँ पर घटित करना। अब रही बात पूजक का अवतरण पूज्य पदों में प्रणिपात। जैसे पंचाक्षर में रत्न वृष्टि होती है तो किसके चरणों में हो रही? मुख्यतः उन मुनिराज के चरणों के लिए पूजा के हेतु ही वे देवता लोग उन रत्नों की वृष्टि, रत्नों को चढ़ाते हैं। तो पूज्य पद किसके हो गए? वे मुनिराज के। अब यहाँ पर जो सारा का सारा प्रसंग चल रहा था, सबसे बड़ा त्याग किसका था? उस धरती माँ का। तो उसी धरती माँ को रिटर्न करने के लिए वे मेघ मुक्ता बरस करके मानो उस धरती माँ की पूजा करने के लिए ही आए। और यहाँ पर पूजक कौन आ गया? अब वह जो कुंभकार आदि आ रहा है वो पूजक के रूप में अपन कथनचित घटित कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे जोड़ने की कोशिश करना। कुल मिलाकर के व्यक्ति, बात कोई भी चल रही हो, प्रसंग कोई भी चल रहा हो, अपना स्वार्थ लेकर के आ जाता है। हाँ, ऐसी है ना, उससे वही नजर आता है जिसके बारे में वो सोच रहा है, बस वही दिखता है। खैर, ये ऐसा सोच, ऐसी भावना धर्म ध्यान की भावना मानी जाती। जब मन में विकल्प पैदा होने लगे ना, कौन सा विकल्प? आखिर हमारे कर्मों का कैसा तीव्र उदय है अंतराय कर्म का, कि हम चाह रहे हैं फिर भी लाभ नहीं हो रहा है। तो यहाँ ये धर्म ध्यान घटित होगा। और यदि आप ईर्ष्या कर रहे हैं, उसके यहाँ पहुँच गए हैं मुनिराज, हमारे यहाँ नहीं आए, तो ये आर्त ध्यान हो जाएगा। प्रसंग वही है। अब चाहो तो उसी प्रसंग को लेकर आप धर्म ध्यान भी कर सकते हो, चाहो तो आप और कर्म का बंध भी कर सकते हो,
सामने वाले दाता के पुण्य को देख कर के आपको ईर्ष्या कुड़न होने लगी। देखो उनके यहाँ तो पहुँच जाते हैं, उनके यहाँ तो रत्न वृष्टि हो जाती है। ऐसी प्रसंग आया था एक रत्न वृष्टि का, एक प्रथमनी में कथा आती है। एक बुढ़िया के यहाँ जब उसने आहार दान दिए तो मुनिराज के आहार हुए, पंचाचार प्रकट हो गए। और वो झोपड़ी में रहती थी, छोटी सी कुटिया थी, और उसी के पास में एक बड़ा सा महल था, वहाँ भी सेठानी रहती थी। जब उसने देखा कि बुढ़िया की चौपड़ी में रत्न वृष्टि हो गई, जाकर के पूछा तो पूरा प्रसंग उसने कह दिया। हमारे यहाँ मुनिराज का आहार दान, बहुत विशुद्धि से आहार हमने दिया, वे रिद्धिधारी मुनिराज थे, उसका प्रताप की रत्नों की वृष्टि पंचाचार हो गया। उस सेठानी के अंदर भी भाव पैदा हो गया कि अब तो रत्न वृष्टि अपने आप ही होनी चाहिए। उसने भी चौका लगाया और संयोग से मुनिराज आ गए, देखना, और वो ही मुनिराज आ गए। अब वो एक ग्रास देती और खिड़की से झांक करके देखती, एक ग्रास आहार दान देती, फिर झांक करके देखती गिरे कि नहीं रत्न, रत्नों की वर्षा हुई कि नहीं। अब उसके क्या भाव थे? आहार दान के भाव नहीं थे। कौन से भाव थे? रत्न आए ना चाहिए, रत्न आए कि नहीं। अब देखना, पात्र वही ही उत्कृष्ट मुनिराज, उत्कृष्ट पात्र है, दान भी दिया जा रहा है, लेकिन दाता के भाव कौन से हो गए? आहार दान के भाव नहीं थे, वैयावृत्ति के भाव नहीं थे, पुण्य के भाव नहीं थे, लोभ के, स्वार्थ के भाव थे। यानी पात्र आने के पश्चात भी कुछ नहीं हुआ और कोई पुण्य भी नहीं कमाया होगा उसने, बिल्कुल नहीं कमाया, क्योंकि उसका तो लक्ष्य उद्देश्य कुछ भिन्न था। तो कई बार ऐसा हो जाता है, अब जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, व्यक्ति कुछ भावना भाता है नवदा भक्ति की, मुनिराज आ जाए और नहीं आते हैं, तो कुछ ऐसे धर्म ध्यानी श्रावक होते हैं, वो ये भाव भाते हैं हमारे लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय, हमें लाभ नहीं हुआ। अंदर ही अंदर वो अपने कर्मों को कोसते हैं, अंदर ही अंदर विकल्प करते हैं, तो ये धर्म ध्यान कहलाता है, आचार्य भगवान कहते हैं। और उसी प्रसंग को लेकर के मन में ये भाव पैदा होने लगे, उनके यहाँ तो रोज आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ ही नहीं रहे, कोई सेटिंग एटिंग चलती है क्या? हाँ, लगता है महाराज जी भी चीन चीन करके जाते हैं, है ना, देख देख करके जाते हैं, अपने अपने भक्तों के यहाँ तो चले जाते हैं और हमारे यहाँ नहीं आते हैं। ऐसे भी भाव आने लगते कि नहीं आते? हाँ, हमारे यहाँ तो 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और सामने वाले क्या पहला ही दिन था, दूसरा ही दिन था। ये तो गलत बात है। भेदभाव सुना तो था, आगम में भी वर्णन भी आता था, मुनि मन कैसा है, मुनि मन अति निर्मल होता है, जैसा गंगा का नीर होता है। पर पंचम काल के साधु भी बड़े भेदभाव वाले होते हैं, यानी कि अब वह गुरु को भी लपेट लेता है। अभी तक तो वो श्रावक को लपेट रहा था, है ना, अभी तक तो वो श्रावक से ईर्ष्या आदि कर रहा था। अब क्या हो गया? जिन गुरु की भक्ति के माध्यम से उसके कर्मों की निर्जरा और पुण्य कर्म का आश्रय होना था, अब वो ही गुरु उसके लिए कर्म बंध में निमित्त बना लिया। उसने गुरु नहीं बने, उसने बना लिया निमित्त। क्यों बना लिया? यह आरोप भीतर से पैदा करके कि पंचम काल के मुनिराज भी पक्षपाती होते हैं। और अभी वर्णन किया ना शुक्ल लेस्या का लक्षण जो पक्षपात से रहित है, और शास्त्रों में तो यह आता मुनि महाराज की तो हमेशा अच्छी शुक्ल लेस्या आदि रहती हैं। पर ये कुछ ये चौथे काल के साधु ही ठीक होते होंगे। आ जाता है कि नहीं भाव? किसके प्रति आया? एक तो दाता के, दूसरे दाता के प्रति आ गया। जैसे उस महिला को, सेठानी को आ रहा था, उस झोपड़ी में कैसे बरस गए रत्न, मैं तो उससे भी अच्छा आहार दान कर सकती हूँ, अच्छे से खिला सकती हूँ। और उसने अच्छा आहार बनाया, खूब अच्छा, और दे भी रही थी आहार, लेकिन हर बार
हर एक ग्रास दे और झांक करके देखे बाजू में, इशारा कर, देखो भाई देखो रत्न गिरे कि नहीं। तो एक वो भी दाता होता है और एक आज के भी दाता होते हैं। क्या भावना भाना चाहिए? अनुमोदना की भावना, जहाँ भी हो अच्छे हो, ठीक है, उनके पुण्य कर्म का होगा, इसमें क्या बात है। और यदि हमने भावना कर ली है तो वैसे तो लाभ पूरा मिल ही जाता है, मिल जाता है कि आप कहोगे हमारी सब समझाने की बातें होती हैं, जिस पर बीतती है वही जानता है। पूछो दीदी से, है ना, जिस पर बीतती है वही जानता है, बाकी तो सब समझाने की बातें होती हैं, सब ऐसे ही होता है, समझाने की बातें। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है समझाने की बातें नहीं होती हैं। समझ में आ गया? क्या आ गया? चले आगे पेज नंबर 211। कुंभकार की अनुपस्थिति, प्रांगण में मुक्ता की वर्षा, पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। अड़ोस पड़ोस की आंखों में, बाहर की आंखों से बाहर की ओर झांकता हुआ लोभ। हाँ, अड़ोस पड़ोस वाले अब देख रहे हैं। क्या झांक रहा है? तो सेठानी जी नहीं झांक रही थी, क्या झांक रहा था खिड़की से? लोभ झांक रहा था कि रत्न गिरे कि नहीं। तो जैसे ही कुछ कहीं होता है तो आसपास अड़ोस पड़ोस वालों का लोभ जो है झांकने सा लगता है। हाथों हाथ हवा सी उड़ी बात राजा के कानों तक पहुंचती है।